मिशन चढ़दी कला। मैं पूरे देश के नागरिकां नूं, उद्योगपतियां नूं, चैरीटेबल ट्रस्ट नूं, कलाकारां नूं, ਜਿਹੜੇ भी हुण पुनर्वास दे ते पंजाब नूं दुबारे पैरां सिर खड़ा करन दे विच अपना हिस्सा पाउणा चाहुंदे ने, उन्हां नूं अपील करदा, दिलों अपील करदा कि आओ पंजाब नाल खड़ीए, आओ पंजाब नूं दुबारा पंजाब बनाईए। और मैं वचन दिना कि तुहाडे द्वारा 10/9 की कमाई चों कढ़िया गया दसवंध, तुहाडा दिता होया 1-1 रुपईया असीं पूरी पारदर्शिता नाल ते ईमानदारी नाल इस्तेमाल करांगे। 1 रुपये नूं 1.25 रुपया बना के अगे भेजांगे। ज़्यादा डिटेल वास्ते तुसीं rangla.punjab.gov.in ये वैबसाइट ते जा सकते हो, इत्थों तुहानूं डिटेल मिल जूगी। खुल दिली नाल मिशन चढ़दी कला च हिस्सा पाओ और आजो दसीए दुनिया नूं कि पंजाब किसी भी संकट तो हारदा नहीं, पंजाब हमेशा चढ़दी कला च रहिंदा है। और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी 1 सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा, वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। जय हिंद। वाक्य अपने पुरखों ने अपने को बहुत प्रारंभ से दिया और आप और हम सब लोग चाहे कितनी भी गरीबी में जिए हों, अपना मकान भले छोटा हो, खपरेल हो, लेकिन हम उसको भी बहुत साफ रख करके गारे से लीप करके भी आंगन को स्वच्छ रखते थे। हमारी ऐसी मान्यता थी कि अगर स्वच्छ स्थान रहेगा तो भगवान का भी आगमन होगा। लक्ष्मी का भी आगमन के लिए आप और मैं दिवाली पर सारे घर को झाड़ते हुए एक तरफ भगवान के वनवास से आने की खुशी थी, उसके स्वागत में किया, और दूसरा ये तब से लेकर अब तक कैसा भी व्यक्ति, गरीब अमीर जैसा भी है, अपने व्यापार के स्थान से लेकर, अपने घर से लेकर के, अपने आस पड़ोस को लेकर के हम सब स्वच्छ रखते हैं। और आपने देखा होगा कि भगवान का भी जो मंदिर साफ सुथरा और सजा रहता है, उसके भक्तजन ज्यादा आते। वास्तव में क्या है कि स्वच्छता में भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है, और जैसे आपका शरीर स्वच्छ दिखता है दूसरे वालों को तो अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान का भी शरीर अगर हम अच्छा सजा के रखें तो दर्शक गण आकर के उस भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जानवर भी जब बैठता है ना तो वो भी साफ करके बैठता है। इसका मतलब प्रकृति ने आपको और हमको समझाया है
कि स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहोगे तो मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ये बात तो बहुत वर्षों से चल रही थी, लेकिन हम लोग जो दुनिया में जाते थे दूसरे देशों में, तो वहां तो हम अपना हाथ में अगर कोई कचरा भी होता तो जेब में रख करके आगे जाते, जहां कूड़ादान आएगा वहीं डालेंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, अपना कार्यक्रम चालू। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छता का मिशन लेकर के जब स्वयं सड़क पे झाड़ू लेकर के निकले, तो देश के कई लोगों ने मजाक भी की उनकी कि ये काम थोड़ी है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन उन्होंने जिस मन से इस स्वच्छता के अभियान को प्रारंभ किया, आज आप और हम सब अनुभव कर रहे हैं कि देश कितना साफ सुथरा हुआ है। जब कभी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो गाड़ी नहीं लगती थी, तब तक अपन उसके पास नहीं जाते थे। ये आप सबका अनुभव है। और गाड़ी लगने के बाद ही उसमें बैठते थे। क्यों? कि पटरी पर इतनी गंदगी ही कि रहने की इच्छा नहीं। अब आज की तारीख में हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म इतने साफ हैं जितना कई बार आपके घर भी नहीं हो। इसका मतलब उन्होंने स्वच्छता का एक समझाइश दी और सब लोगों ने उसके अनुसार अपने आप को ढाला। अकेला प्रधानमंत्री देश की सफाई नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति जब सफाई के बारे में ये विचार करेगा तब जाकर के सफाई होगी। तो मैं सोचता हूँ शुरुआत कहाँ से होती है? अपने से होती है, शरीर से होती है, मन से भी होती है। जिसका मन साफ उसको जिंदगी में आनंद ही आनंद। जिसका मन साफ नहीं वो रात को ठीक प्रकार से सो भी नहीं पाता है। तो ये जो सफाई है ये जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। और इस कारण से अब देश 12 करोड़ शौचालय जब बनाए होंगे तो कुछ न कुछ पहली बार सोचा होगा ना। हर व्यक्ति, आप में से अधिकांश गांव के रहने वाले, मैं भी गांव भाई, हमारे गांव में कोई लैट्रिन का सिस्टम था ही नहीं। हम सब लोटा लेकर के जंगल में ही जाते थे। आप और हम तो जा सकते हैं, पर हमारी माँ बहनें जो जाती थी वो कितना पीड़ादायक दृश्य था। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को और अपनी बहनों को भी उतना ही इज्जत के साथ सबके घर में 12 करोड़ शौचालय बनाए। स्वच्छता की और कदम। तो वास्तव में ये जो मिशन है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म है। मैं सोचता हूँ कि जो लोगों ने उनको पढ़ा होगा वो जानते होंगे किन परिस्थितियों में उस बालक का एक तरह से पालन पोषण हुआ। प्रकृति भी जब किसी को कुछ देना चाहती ना तो उसका टेस्ट करती है। वो टेस्ट कई बार हम समझते हैं यार ये हमारे लिए आफत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। हर मुसीबत व्यक्ति को बनाती है। यह व्यक्ति का मन होना चाहिए उस मुसीबत का मुकाबला करने का। तो व्यक्ति कभी नहीं हारता है, समस्याएं हारती है। मनुष्य में भगवान ने ऐसी शक्ति दे दी है कि अगर वो ठान लेना तो आसमान को जमीन पे उतार सकता है। ऐसी शक्ति और किसी के पास नहीं। तो ये जो वास्तव में जिस स्वच्छता का मिशन चलाया है, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने के बाद पहला अपने शहर जो है ना वो 11वें पायदान पे था। अब की बार स्वच्छता की दृष्टि से हम दूसरे पायदान पे आ गए। ये सब जनता के सहयोग से हुआ। कोई हमारे भाषण देने से और माइक से बोलने तो नहीं हुआ। जनता ने जब सहयोग किया, सबने मिलकर प्रयत्न किया तो शहर का आ गया। पॉल्यूशन की दृष्टि से हमारा शहर पिछले साल ही रैंकिंग में 27वें स्थान पे था। अब की बार हमारा शहर देश में 8वें स्थान पर आया है। तो इसका मतलब यह है कि हम सब लोग मिलकर के प्रयत्न करें तो अपना ये शहर हर दृष्टि से, पता नहीं बनाने वाले ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि ऐसा शहर के दुनिया में अब तक तो हमने देखा नहीं। इस तरह से इसकी रचना की है। केवल और केवल इसमें सफाई और आत्मीयता, प्रेम बढ़े। एक दूसरे के बीच में जो नफरत है वो खत्म हो। केवल और केवल शरीर से साफ होने से आदमी अच्छा नहीं होता है। आदमी के संस्कार भी साफ होंगे तब आदमी अच्छा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ केवल और शहर, सड़कें बहुत चमकेगी और आदमी अच्छे नहीं होंगे तो भी लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। तो मैं सोचता हूँ स्वच्छता सब दृष्टि से हो, इस बात का हम सब लोग प्रयास करें। और आज एक तरह से तो ये जैसे मुझे ध्यान में आया, आज मैंने पढ़ा कि कटरे साहब जाने वाले हैं, इसलिए नगर पालिका ने साफ सुथरा कर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री जी हरियाणा आने वाले, वो भी साथ हैं। अब ये जरूर है कि जब कभी भी कोई मेहमान आता है ना, तो थोड़ा बहुत हम सब लोग भी अपना घर ठीक जमाते हैं कि राम धर्म से बताना है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, इसको हमेशा के लिए कैसे बनाए इसको ध्यान में रखें तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसमें आप सब लोग मदद करें। इतने लोग आप सब आए, इस क्षेत्र के वासी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि जो काम करेंगे वो हम सब मिलके करेंगे, कोई अकेला नहीं कर सकता। अगर मिलके करेंगे हर सफलता अपने को मिलेगी, ये अब निश्चित कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ आज के अभियान में आप सब सम्मिलित हुए, आपका बहुत स्वागत। और विशेष करके अगली बार जब अपनी रैंकिंग आए तो एक दृष्टि से नहीं, हर दृष्टि से जितने मापदंड कोई यूटी प्रशासन के हो सकते हैं देश में, जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें हम नंबर 1 पे आए। आज भी हम एक तरह से स्कूल एजुकेशन में नंबर 1 है। आज भी हम सोलर पावर लगाने की दृष्टि से नंबर 1 है। तो कई दृष्टि से हम नंबर 1 आए, लेकिन बाकी में भी आ सकते हैं। उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करें। बहुत बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक सारा ही देश स्वच्छता ही सेवा है, और सेवा के विभिन्न प्रकल्प, जिसको जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी इच्छा है, वैसा सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी हम सब लोग भी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। रक्तदान शिविर हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। हर बच्चे को इससे जोड़ करके उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जनता को भी जोड़ा है और प्रशासन को भी जोड़ा है कि स्वच्छता के इस अभियान को अच्छा करने का प्रयास। आज मेरा भी सौभाग्य है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनको हमने बचपन से पढ़ा, समझा और जीवन देखा था, एक ऐसा व्यक्ति अलौकिक, जिसने अपने जीवन को देश के लिए जिया, जनता के लिए जिया। स्वयं न कोई एमपी बना, न कोई एमएलए बना, न कोई पद पे लिया। उसके बाद भी अपने जीवन की श्रेष्ठता और गुणों के कारण से अपने जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। तो आज इस अभियान के दिन भी यही है कि स्वच्छता कोई एक आदमी, एक प्रशासनिक अधिकारी अकेला नहीं कर सकेगा। सारी जनता ये समझेगी कि स्वच्छता का अभियान मेरा अभियान है और सोच करके प्रयास करेगी तो सफलता अच्छी से अच्छी मिलेगी। जिस तरह से इंसिडेंट देखो, मैं सोचता हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ है वो सब लोगों ने देखा है। कुछ लोगों को समझ में भी आया कि इस प्रकार के काम करने के कारण से देश सशक्त नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ समझ में आएगा, कुछ प्रयत्न करेंगे। हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरा स्टेट जो है ना, वो एक तरह से उसमें बन जाए। तो मैं सोचता हूँ उनका सोच कि हर काम को आपस में बैठ करके ही हल निकालेंगे तो जनहानि भी नहीं होगी और स्वयं अपनी जगह की भी हानि नहीं होगी। पीएम से मुलाकात हुई आपकी पंजाब में, तो मैंने जो लेटेस्ट 22 तारीख की जितनी मेरे पास सूचना थी फ्लड की, वो सारी की सारी मैंने उनको लेटेस्ट सूचना दी है। और मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि आप और अधिक सहायता हमें भेजें, जाकि हमारे जनता को हम जो रिलीफ दे सकते हैं वो और ठीक प्रकार। और विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है इसके ऊपर। विधानसभा तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का अपना प्रेरोगेटिव, उन्होंने बुलाया है, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूँ चर्चा करना और ठीक तरह से डिस्कस करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी परिणति मिल बैठ करके करेंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा।